अनुपम पक्का। खेर जो है, जैसे उनकी एक लंबी जर्नी है, एक्टर के रूप में उनका बहुत सम्मान है, और सारांश जैसी फिल्म में जो उन्होंने किया, तो उसके बगैर तो बात ही नहीं होती है। हालांकि हिंदी सिनेमा का आप इसे दुर्भाग्य कहिए कि इतने बढ़िया कलाकार को फिर वो एक इस्तेमाल नहीं कर पाता, मतलब कि आप वैसा जो है उनके लिए बार-बार रोल लिखे जाएँ या उनको हीरो बना दिया जाए। यार इतना शानदार एक्टर है। जैसे उनका एक इंटरव्यू में शायद कपिल शर्मा के ही शो में कह रहे थे कि लोगों ने मुझे कभी जवान देखा ही नहीं। बात सच है, वो 70 साल के हो गए हैं और सारांश में उन्होंने जिस बूढ़े मास्टर का रोल किया था, वो आज तक उनको वैसे ही रोल देते आ रहे हैं। एक आप टाइपकास्ट कह सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज एक्टिंग की इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने शायद ही कोई ऐसा भाव सिनेमा में बचा होगा या कैरेक्टर बचा होगा जो नहीं निभाया उन्होंने। तो एक तो थोड़ा-सा उनकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं, और ये क्या उनके अंकों में, मैं समझना चाहूँगा ये कौन-सी बात है? कि एक आदमी कभी जवान पर्दे पर दिखा ही नहीं, बूढ़ा दिखा और अंततः वो 70 साल का होने आया। ये कौन-सी बात थी उनके अंकों में? या उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके अंग ज्योतिष में? रवि जी, जी। मेरे जीवन में, मेरे कर्म क्षेत्र में और अनुपम खेर साहब के जीवन और कर्म क्षेत्र में अद्भुत समानताएं हैं। अच्छा, जी, अद्भुत। कैसे? जी, 84 में जब फिल्म रिलीज हुई सारांश, तो अनुपम खेर साहब 29 बरस के थे। ठीक है। और मित्र जानते होंगे कि उनके लिए राजश्री प्रोडक्शन से महेश भट्ट ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन बिल्कुल, की पसंद तो संजीव कुमार थे। संजीव कुमार थे। अब ठहरिए, उस समय इन्होंने रिटायर्ड स्कूल मास्टर, बूढ़े हेडमास्टर का रोल किया, और वो रोल लगभग 64-65 साल वाले आदमी का था। हाँ, हाँ, इनकी उम्र कितनी थी? 29 बरस। 29 साल। अब रुकिए, मैंने एक पात्रीय नाटक लिखा जो मेरे लिखे नाटकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। और मैं आप ठीक है। समेत सभी मित्रों से निवेदन कर दूं कि हिंदी में सर्वाधिक एक पात्रीय नाटक मेरे ही है, और राजस्थानी जी, भाषा में एक पात्रीय नाटक शुरू ही मैंने किए और सबसे ज्यादा मेरे ही है। तो मेरा एक नाटक था, उगे हुए अंधेरे झूठ नहीं बोलते। वो जवाहर कला केंद्र में, हालांकि उसका मेन रोल मैंने किया, जितनी बार हुआ एक बार को छोड़कर, जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल 1998 को फ्राइडे थिएटर शुरू हुआ, तो उसमें वो रोल ठीक। मैंने किया। वो मेरी उम्र उस समय 27 बरस थी, नहीं थी, ठीक। 26 बरस, क्योंकि वो अच्छा, 28 अप्रैल की बात है, मेरा 3 जून को जन्मदिन था। तो मुझे 27वां साल भी चल रहा था, और मैंने 65 बरस के बुढ़े का रोल किया था। क्या बात! और क्या है, कर लिया ऐसे नहीं, हुँ, हुँ। नाम नहीं लूंगा, लेकिन रोल के बाद में राजस्थान के एक बहुत बड़े जो रंगकर्मी है, रंग समीक्षक हैं, आप भी नाम से जान जाएंगे, वो पीछे जी, आए, और जवाहर कला केंद्र के रंगमंच निदेशक उस समय हुआ करते थे, मेरे बहुत आदरणीय सरताज नारायण माथुर साहब। पीछे हम ग्रीन ठीक। रूम में थे, तो उनसे आके बोले कि यार मुझे मिलवाओ। फिर वो पूछे कि अरे सरताज जी, ये रिटायर कब हुए? तो सरताज जी हंस के बोले, अरे कुमार इधर आ। अरे बोले, उनका नाम लेके, यार इसकी नौकरी नहीं लगी अभी तक, क्या रिटायर हुआ? तो वो बोले ऐसे, विश्वास नहीं हुआ। और खैर एक बात और कह दूं, एक महिला आई पीछे, अपने जी। पति को, बुजुर्ग थे दोनों, बोले मैं तो ऐसे नाटक अपने श्रीमान जी को आइंदा देखने कभी नहीं लाऊंगी, पूरे नाटक में रो रहे थे। ओह! मैंने 27 बरस भी नहीं हुए थे, पौने 27 बरस की उम्र में 65 साल वाले का ठीक वैसे ही रोल किया, जैसे 65 ओके। साल वाले का रोल अनुपम खेर साहब ने 29 बरस की उम्र में किया। जी, कितनी समानताएं हैं, क्या बात है! और चेहरे मोहरे में बिल्कुल। समानता देख ही लीजिए। जी, जी। लेकिन हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं अनुपम खेर साहब का मुरीद हुँ, हुआ कर्मा फिल्म के उस सीन से, वो तो जिसमें ख़ैर उन्होंने हाँ। दिलीप कुमार साहब को अंडरटोन रहकर क्या टक्कर दी है। जी, डॉक्टर सही है। डैंग, हाँ, वो जो रेंज है ना अनुपम खेर की, अच्छा उसका कारण क्या है? ज्योतिषीय कारण पर आता जी, हूं, इतनी रेंज हाँ, क्यों बंदे की? और आप देखिए, कर्मा फिल्म को छोड़ दे तो हर फिल्म में इनको बातों नहीं दिखाया जाता है, वाचाल बहुत ज्यादा हाँ। बोलने वाला, बिल्कुल, बिल्कुल। यहां सही तक है। कि सारा में भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल।
और हर बार बोलते हैं तो ओवर पिच रहता है इनका हर फिल्म में, ठीक, कर्मा के अलावा हर जी, फिल्म में। और कर्मा में इसलिए था कि अंडरटोन रहते हैं दिलीप साहब। हाँ, भाई नसीरुद्दीन शाह के साथ तो उनका इतना था नहीं ना, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह जब भी फ्रेम में आते तो और लोग होते, तो नसीरुद्दीन शाह पूरी फिल्म में ओवर पिच थे, ये लोअर पिच थे। तो क्या होता है कि इनके अनुपम खेर साहब के 7 मार्च 1955 का जन्म है, मासांक 3 है और चलित अंक भी जी, 3 है। ये बृहस्पति जो है, लेकिन ये बृहस्पति वाचाल क्यों हो गया कि क्योंकि इनका मूलांक 7 है और जन्म सोमवार को है, तो स्त्री अंक 2 और 7 है। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा, इतने धाकड़ अभिनेता होते, और कर्मा फिल्म में इन्होंने बाकायदा बहुत गहराई से डायलॉग डिलीवरी की है पूरी फिल्म में। खासकर बिल्कुल, जब शक्ति कपूर की एंट्री होती है और जब दारा सिंह साहब के साथ का सीन है ना, तो वो जो ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइजेशन में जब शक्ति कपूर को शामिल करते हैं, वो जो सीन है, नारियल फुड़वाने वाला सीन है, नारियल में बम होता है, वो कहते हैं ये जी, गद्दार था, तो वो जो टोन हुँ, होती है ना, तो वो जो टोन है, आप ये देखिए कि उसमें भी इनकी आवाज कैसी है, पतली है, ठीक, भारी भरकम नहीं है। और हर जगह इनको ओवरटोन रखते हैं, तो आप और सभी मित्र अब इनकी फिल्में देखते समय ध्यान रखिएगा, इनकी आवाज में नोजल नाक बोलता है, हाँ, वो है ठीक स्त्री बात अंक है, मूलांक 7 और सोमवार के अंक 2 और 7। ये जो चीज है। ओके, दूसरा क्या, इनके जन्म का वर्ष है उसका अंक 2 है, वो भी स्त्री अंक है। तो इसीलिए इनके जीवन में दाम्पत्य की विचित्रता रही है, पहली शादी सफल नहीं हुई, बिल्कुल, और जिनके साथ हाँ, सफल हुई है उनकी खुद की भी पहली शादी सफल नहीं हुई, किरण जी की। और किरण जी के बिल्कुल, साथ हम प्रशंसक उस जमाने के जब एलटीवी हुआ करता था, गाने आते थे उसमें सिर्फ, जी टीवी के ठीक जब है, एलटीवी, और एलटीवी पर एक हुँ, टॉक शो करती थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, किरण खेर साहिबा। जी, किरण जी अद्भुत अद्भुत। तो अब आप हुँ, देखिए, लेकिन दोनों की ही पहली शादियां क्या, और दूसरा, नाकाम थी, दाम स्त्रियंक दाम्पत्य और परिवार के भी होते हैं। तो इनका परिवार, ये अच्छी बात है कि सिकंदर खेर इनका हुँ, बेटा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनका बेटा नहीं है। सिकंदर खेर किरण जी की बायोलॉजिकल पहली नहीं, शादी। जी, हाँ, बायोलॉजिकल नहीं है, बात बिल्कुल, बायोलॉजिकल की करेंगे तो फिर तो एक अलग बात है, बाकी जी, तो सब हाँ, इन्होंने पुत्र से बिल्कुल, बढ़कर माना है, बिल्कुल पुत्र ही माना है, तो वो प्रशंसनीय है। ठीक बात, तो बड़े प्यारे इंसान है। तो एक तो मैंने अंग ज्योतिष से विश्लेषण किया कि इनकी आवाज ऐसी क्यों है, दूसरा बिल्कुल, इनका चेहरा मोहरा ऐसा क्यों है, और तीसरा हाँ, कि इनको इनको सब लोगों ने ऐसा क्यों बातूनी वाचाल बताया, उसका कारण हुँ, बताया। अब मैं आता हूँ भविष्य पर। ठीक है, ये जो 70वां साल गया है, अभी गया है, इसी 70वें साल से अब 9 हुँ, साल और बचे हैं, 79वें साल तक इनके जीवन का एक अच्छा सफल दौर आरंभ हुआ है। ओके, बतौर कलाकार ये इनके लिए अच्छा, प्रतिष्ठा, सम्मान इन सब हुँ, का है। 79वें साल में जाकर स्वास्थ्य झटका दे सकता है, लेकिन इसी दरमियान जो संवेदनशील हुँ, बात है वो ये रहेगी कि इन्हें अपनी श्रीमती जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किरण जी ओके, के इनके यहाँ से, और अपनी माताजी, जी, इनकी माताजी अभी हैं, बिल्कुल, विद्यमान है। बिल्कुल, हाँ, हाँ, प्रभु ने स्वस्थ लंबा जीवन दें, लेकिन परिवार की महिलाएं, अब राजू खेर ठीक साहब है, की शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है मुझे नहीं पता, है ना, ठीक इनके है, छोटे हाँ, भाई की। लेकिन बिल्कुल, परिवार की महिलाओं में खासकर अपनी माँ और अपनी पत्नी, इन दोनों के स्वास्थ्य को, और खैर अब वैसे तो देखिए इनकी माता जी उम्र दराज है, वो एक और बात है, बिल्कुल हम ठीक तो है, चाहते हैं हाँ, स्वस्थ हाँ, रहे, माँ का आशीर्वाद और रहे, तो थोड़ा वो है। हुँ, बाकी बतौर कलाकार, हाँ ये हो सकता है हुँ, बीच में कुछ स्वास्थ्य कारणों से कोई फिल्म छोड़ दें, है ना, वो एक और बात है, लेकिन बतौर कलाकार, क्योंकि इनके मूलांक का वर्ष 10 वर्ष का समय आरंभ हुआ, जिसमें से 9 अभी शेष हैं, और इनका भाग्यांक ठीक भी है, उसके अनुकूल है। तो मुझे लगता है कि अनुपम ठीक, खेर साहब जो है लगभग 10 वर्षों के बाद जीवन के अच्छा, इस फेज में फिर से आए हैं। ठीक है, मुझे लगता है हिंदी समय सिनेमा अच्छा को हाँ, इन हाँ, मुझे जी, लगता है हिंदी सिनेमा को इन 9 वर्षों में अनुपम खेर साहब बहुत कुछ बढ़िया देंगे, अपने स्तर पर तो।